हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में हम लोग जो है अभी करेंगे, इसमें यानी आज करेंगे सेट नंबर 4, जो 1275 PT 17/12/2023 यानी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था। तो सेट 4 में जो है आपको इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए हैं। अभी करेंगे इसमें जो बचा हुआ है पार्ट 3 में 42 नंबर क्वेश्चन तक, अब पार्ट 2 तक में करवा दिए थे। आज होगा 43 नंबर क्वेश्चन से फुल सॉल्यूशन के साथ हो रहा है, और यह है थर्ड एडिशन का जो है बुक है। रोशन आनंद सर के द्वारा इसका सॉल्यूशन दिया गया है, और सर ये भी बोले कि इस बुक से 60% प्रश्न आने की संभावना रहेगी बिहार दरोगा के आगामी एग्जाम में। तो ये है आज का सेट नंबर 4, जो 1275 का PT हुआ था 17/12/2023 सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। ठीक है, तो उसे आप लोग देख लीजिए। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है आपको 1275 का जो है नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का PT का है, जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था 17/12/2023 में। इसमें हम जो है 42 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे, और इसमें आज होगा 43 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीन पे देखिए। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो ये जो PR श्रीजेश जो है ये संबंधित है आपको हॉकी से। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। PR श्रीजेश का पूरा नाम है परतु रविंद्रन श्रीजेश। इनका जन्म जो केरल में हुआ था। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। यह कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में खेला गया था। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाएंगे आपको प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। इसका 45 नंबर का प्रश्न देखिए। जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या करता है? देखिए वो करेगा आपको अपनी जो है स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। 24वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1971। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? यह विधेयक है आपको विमान मसौदा अधिनियम 2023। ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत विमान क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एवं सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। यह एक्ट मौजूदा विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगी। वर्तमान में भारत के विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 47 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मागति के द्वितीय नियम का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका द्वितीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है 100% नहीं हो सकती है। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताती है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ फ्रीऑन गैस होता है। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? इसका कारण होगा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? यह अनुच्छेद होगा आपको अनुच्छेद 78। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है।
भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 50 नंबर प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा कर जीता था। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद यानी गुजरात में खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया। 1983 तथा 2011 में विश्व कप जीता है भारत। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया जबकि सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। स्मरणीय है कि विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया। 52 नंबर प्रश्न है, पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बगल बंधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 की मेजबानी की? यह शहर है डरबन, ऑप्शन नंबर सी डरबन। 54 नंबर प्रश्न है, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? यह होगा आपको एरिथ्रोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 55 नंबर क्या प्रश्न है? सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो ये होगा आपको धोवन सोडा को। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धोवन सोडा कहते हैं, इसका फॉर्म है Na2CO3 × 10H2O। साधारणतः इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 के से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है। छप्पन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह संगठन है सेबी, ऑप्शन नंबर बी सेबी। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इसे वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई है। सेबी के पहले अध्यक्ष है डॉक्टर E.S. दवे थे। 57 प्रश्न है, केंसो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपको बाली, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो ये होगा आपको पहला हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये भी सही है। उसके बाद है आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां हैं। ठीक है, मूल अधिकारिता, इसके बाद अपीलीय अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय शक्तियां, और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति। 59 नंबर प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के से मिलान कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन, यह आपको अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र है। इसके बाद है आपको एक समान नागरिक संहिता, यह आपको अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन, यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 50। यह हो जाएगा अनुच्छेद आपको 48। इसका न्यायिक और कार्यपालिका पृथकीकरण, यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? यह है आपको पश्चिम और पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी। भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग निम्न है। तो देखिए, इसमें भाग है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, इसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग,
दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। 61 नंबर प्रश्न है आपको, पेलाग्रा रोग पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये जो हो गया आपको नियासिन, ऑप्शन नंबर बी नियासिन। सन 1881 में लुनिन ने विटामिन की खोज किया था। बासठ नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको, क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा कोरोमंडल तट। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। इसके बाद है देखिए आपको पश्चिमी तटीय मैदान के विभाग, जैसे कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से हो जाएगा? गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान, ठीक है। कन्नड़ तट, या गोवा से मंगलुरु तक का तटीय मैदान। मालाबार तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार जो स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान के विभाग, उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच यानी उड़ीसा। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। 63 नंबर प्रश्न है, पालर पानी है। पालर पानी क्या है? यह आपको वर्षा जल। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। 65 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? यानी संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो ये किया गया है आपको अनुच्छेद 324 के तहत जो है आपको निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 324 क्या है, इसमें निर्वाचन आयोग का गठन संबंधी चर्चा। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की चर्चा है। निर्वाचन आयोग का कार्य एवं कार्य प्रणाली। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानसभा चुनाव करवाते हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। इसके बाद देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्री राजीव कुमार है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की गई। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। याद रखिएगा प्रथम जो है चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। अनुच्छेद 320 लोक सेवाओं आयोग के कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 321 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। अनुच्छेद 325 कोई व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। 66 नंबर प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन विषय है। यह आपको राज्य सूची का ऑप्शन नंबर बी। इसका 67 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। 69 नंबर का प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। इसका जो गठन जो हुआ था जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन जो 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग में किया गया था। 70 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन सा पौधा फार्म वृद्धि का
संदमन करता है। यह करेगा आपको एब्सिक अम्ल। 70 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी एब्सिक अम्ल। पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रिया को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। 71 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है आपको प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। 71 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त को। ठीक है, बी होगा, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 72 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचकगण सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 73 नंबर का प्रश्न, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। यह जो है आपको संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 73 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मधुबनी पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला बिहार की एक नई विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़िपन। तो चलिए इससे जो है कुछ कलाकार के बारे में जानते हैं। पद्मश्री सीता देवी, जगदम्बा देवी, शशिकला देवी, कृष्ण कुमार कश्यप, गंगा देवी, बोआ देवी, पद्मश्री गोदावरी देवी, पद्मश्री दुलारी देवी। बिहार की इस प्रमुख चित्र शैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गई थी। भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के बिहार में मौजूद थी, जिसे पटना कलकारी के नाम से भी जाना जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती? यह जीती है राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा? यह होगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ का स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होता है।